आप केवल एक दयालु शब्द की तुलना में एक दयालु शब्द और एक बंदूक के साथ बहुत आगे निकल सकते हैं। एक गोली आपके दिमाग को बदल देती है, भले ही वो गांड के पीछे मारी गई हो। क्या आप एक दुश्मन को माफ़ कर सकते हैं? भगवान माफ़ कर देंगे। हमारा काम उनकी मीटिंग की व्यवस्था करना है। कुछ भी व्यक्तिगत नहीं, ये सिर्फ व्यवसाय है। एक बच्चे के रूप में मैंने साइकिल के लिए भगवान से प्रार्थना की। तब मुझे एहसास हुआ कि भगवान अलग तरह से काम करता है। मैंने अपनी बाइक चुरा ली और क्षमा के लिए प्रार्थना की। कुछ लोग हार न मानने के लिए सुरक्षित खेलते हैं। अगर आप सुरक्षित खेलेंगे तो आप निश्चित रूप से हारेंगे। मैं अपने 3 दर्जन ठग एक ऐसे व्यक्ति के लिए दूंगा जो बात करके सवालों को हल कर सकता है। नरक एक बहुत ही प्रफुल्लित स्थान होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने धर्म का आविष्कार किया है वे निश्चित रूप से बाकी सभी को बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके दोस्त आपको अपने दुश्मन के साथ बातचीत करने के लिए कहते हैं तो देशद्रोही आपकी पीठ पीछे पहले ही सहमत हो चुके हैं। हर किसी के साथ सही रहें, कई लोगों के साथ मिलनसार, चुने हुए लोगों के करीब, कुछ के लिए दोस्त। सावधान रहें कि आप किसे अपना मित्र कहते हैं। मेरे पास 100 पैसे के बजाय 4/4 होना चाहिए। कभी कभी मूर्खों को सहना बेहतर होता है। आप कुछ सार्थक सीख सकते हैं, लेकिन उनसे कभी बहस ना करें। दुनिया मरीजों की है। हरे सेव के पेड़ को मत हिलाओ। जब सेव पक जाएगा तो वो अपने आप नीचे गिर जाएगा। मैं एक व्यवसायी हूँ। मैंने अपना पैसा एक लोकप्रिय मांग की आपूर्ति के लिए बनाया है। अगर मैं कानून तोड़ता हूँ तो मेरे ग्राहक मेरे जैसे ही दोषी हैं। उस सलाह को सुने जिसमें आपको फ़ायदा हो, लेकिन ऐसी सलाह किसी को ना दें। नदी की गहराई दोनों पैरों से मत जांचो। समस्याओं के सामने आने पर उन्हें हल करें। पूंजीवाद शासक वर्ग का वैध रैकेट है। आप जो कुछ भी करते हैं वह आपके पास वापस आता है। देश शराब चाहता था और मैंने इसे संगठित किया। मुझे सार्वजनिक दुश्मन क्यों कहा जाना चाहिए? द्वितीय विश्व युद्ध के पीड़ितों को छोड़कर सभी मृतकों को मुझ पर लटका दिया गया था। यदि आपको झूठ बोलना है तो संक्षिप्त रहें।